निज बही पाखे अच्छी पढ़ लाइन टा पढ़ 2.1 एटा नोट करी है कहीं कह जाए ना जीवर बा युवा प्रत्येक कोषर जीवन धारण करने क्षमता समस्त जीवन प्रक्रिया को सुचारू रूपे समापन करने क्षमता से अंतर्निहित रही तेणु कोष को जीवर मौलिक एकक कहुए यदि गोटाई सेल डिफेक्ट है बेले प्रभाव पड़े अन्य सेल को बा जीवर आम जीवन शैली आम कौन करुचे आम जीवन ना आम शरीर विभिन्न कोष आम खाऊचे कोष भी खाऊचे आम रेचन करुचे कोष भी रेचन करुचे तेणुक गोटे मनीष होल मनीषटा गोटे जहाँ करुच्ची छोट कोष हो तेणु आम कहले जीवर मौलिक एकक हूँ कौन यूनिट ऑफ लाइफ जीवंत मौलिक एकक हूँ कोष तो कोष हो कि कोष जहाँ हो ठीक अच्छे तापर आम देखा कोष भितर विभिन्न प्रकार कौन थाए अंगिका मान थाए अंगिका गला ऑर्गेनिक्स थाए जमती राइबोसोम थाए नहीं आ कौन थाए राइबोसोम गोल्गी बॉडी ठीक अछि आ थाए माइटोकॉन्ड्रिया सब थाए किंतु निर्दिष्ट कोष अंगिका एक निर्दिष्ट कार्य संपादन करे गोटे कोष मध्य जहाँ अंगिका अच्छी सी भी तार अलग अलग काम करे राइबोसोम काम हो राइबोसोम काम हो प्रोटीन तैयारी करबा माइटोकॉन्ड्रिया काम हो शक्ति शक्ति पावर हाउस कहते बुझे ना देखो केते टिके दिन होला कोष ता मध्य भी आउ केते गुडे जिंस अछि कोष जीवक सी भी मध्य पिकुलर ता सी भी अलग अलग काम करन केते डीपली पढ़ा पड़े ठीक अछि तापर पढ़े देखो जैव विवर्तन मत अनुसार कोष को प्रथमे दुई भाग विभक्त कराई कौन गोटे हूँ प्रोकार्योटिक बा प्राकनेष्ठीय कोष नोट कर आउटा अछि सुनेष्ठीय कोष मन रहिला कौन गोटे हूँ प्राकनेष्ठीय कोष आउटा अछि सुनेष्ठीय कोष प्राकनेष्ठीय कोष कहते प्रोकार्योटिक सेल सुनेष्ठीय कोष कहते यूकार्योटिक सेल अच्छा प्रोकार्योटिक आ यूकार्योटिक सेल कौन मत बहुत वीडियो बनै छै बोलर होछि देखिथिबो को प्रोकार्योटिक सेल आ यूकार्योटिक सेल मध्ये पार्थक्य कौन अच्छा नहीं एमिति किछि अछन्ती एक कोशी पानी भी अछन्ती जे किते सोनेस्ट कोश रे गढ़ा अछन्ती किंतु ठीक अछि गोटे प्रकार कहिलो देखो प्राकनेष्ठ कोश रे कोन प्रॉब्लम हुए ना तुम जानिछ कोश झिल्ली भीतर कोन थाए मझिरे कोन थाए न्यूक्लियस थाए तो न्यूक्लियस चारि पटे कोन थाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थाए नेस्टी झिल्ली थाए यस और नो कोन थाए नेस्टी झिल्ली थाए और नेस्टी झिल्ली भितर नेस्टी निबा नेस्टी आम्ल बा हम न्यूक्लियस जनरेशन न्यूक्लियस रो अंश गुडी थाए क्रोमोसोम हो डीएनए हो थाए इटा जे सुनेष्टीय कोश रे बा सुनेष्टीय कोश पूरा पर्टिकुलर देखा जिवो हां इटा हो तार न्यूक्लियस एबिस अछि किंतु प्राकनेष्टीय कोश रे कोन थाए ए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कथा कहू न ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भलरे देखा जाए ना जाफर कौन हुए न थाए जाफर कौन थाए ये जो कोष जीवक भीतर मध्य बेले बेले कौन है ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भीतर जो न्यूक्लियस थाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भीतर कौन थाए न्यूक्लियस अंश थाए क्रोमोसोम थाए नहीं आउ डीएनए थाए सब ये सब कौन बेले बेले इधर उधर हो जाए बेले सब मिसी जाए जना पड़े जे साइटोप्लाज्म कोष जीवक कोटा और नेस्टी बा कोटा बुझिला बा नेस्टी मेम्ब्रेन को न थाए भलो आबे देखा जाए नहीं तेम तो कोजे प्रिमिटिव बहुत पुराना प्रिमिटिव माने कौन पुराना प्राकनेष्ठ कोष कहै छै मन रहला
बहुत पुराना टाइप देख से लिखी बैक्टेरिया नीलहती शैवाल मानकर प्राकनिष्ठ कोष होता बेले एककोशी आदि प्राणी एककोशी आदि प्राणी ठार आरंभ कर बहुकोशी कोष सुनिष्ठ कोष तो खाली कहते एककोशी मान अच्छा प्रोकार्योटिक एककोशी आदि प्राणी अच्छा सी शरीर कौन सुनिष्ठ कोश गढ़ा बुझेगा एककोशी केवल कहार अच्छी ना बैक्टेरिया आउ शैवाल मान कहार बैक्टेरिया भाइरस आउ शैवाल मान बुझेगा हेलो अच्छा ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କୋଷକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଆଉଟା ହଉଛି କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ଆଉଟା ହଉଛି ନେଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ତେବେ ବଡ ଆକାରରେ କଣ ବହୁତ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କୋଷ ଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ କୋଷ କୋଷ ଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛନ୍ତି ବଟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଦେଖିବା ତିନିଟା କଣ ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ ଆଉଟା ହଉଛି ନେଷ୍ଟି ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ଏଇଟା କହିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ନା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ କାହିଁକି ଦିଟା ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ନାଇଁ ଆଉଟା ପଏଣ୍ଟ କଣ ଜାଣିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ତ ହେଲା କୋଷ ଭିତ୍ତି ତ ଠିକ କଥା କହିଛ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଚାରିକୋଣିଆ ନା ଗୋଲାକାର ଚାରିକୋଣିଆ ଆୟତଖଣ୍ଡ କରୁଛି ବା ହେକ୍ସାଗୋନାଲ ଟାଇପର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ ଟାଇପ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ମଝିରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଅଛି କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ମଝିରେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ ଅଛି ରସଧାନୀ ଅଛି କଣ ମାନେ ରସଧାନୀ ମଝିରେ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ସାଇଡରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ସାଇଡରେ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟିଆ ଅଛି ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ବଡ ବଡ ରସଧାନୀ ଥାଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ ଥାଏ କଣ ଥାଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ ଥାଏ କାହିଁକି ଏଥିରେ ସେ ଜଳ ୱାଟର ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଥାଏ ଆଉ କଣ ରଖିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଫୁଡ ରଖିଥାଏ ଫୁଡ ମେଟେରିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରଖିଥାଏ ନାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ତାର ଅଧିକ ଦରକାର ପଡେ ନା ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ସବୁବେଳେ କଣ ଆଣିବ କି ମାଟି ତଳୁ ତେଣୁକରି ତାର ବଡ ବଡ ସବୁ କଣ ଥାଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ ଥାଏ କଣ ଥାଏ ବଡ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ ଥାଏ ମଝିରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା କୋଉଠି ଥାଏ ସାଇଡରେ ଥାଏ କୋଉଠି ଥାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖ ଏହାର ଆକାର ଦେଖିବା ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଲାକାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟି ମଝିରେ ଥାଏ ହେଲା ଓକେ ଆର ଯୋଉ ରସଧାନୀ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ ନଥାଏ ଯଦି ବି ଥାଏ ବହୁତ ଛୋଟ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ ଥାଏ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲା କାରଣ ମଣିଷର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ହଉଛି ମେନ୍ ସେ ବହୁତ ୱାଟର ଫାଟର ସବୁ ରହିଲା ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଅଂଶୁମାନ ଖେଳିଲ ହୋଲି ଖେଳିଲ ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ କାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଅଂଶୁମାନ ଶୁଭୁଚି କୋଷ ଝିଲି ଫାଷ୍ଟ କୋଷ ଝିଲି ଯେ କୋଷ ଝିଲି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଦେଖ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ରଖିଥିବା ଆବୃତ୍ତି କରି ରଖିଥିବା ଆବରଣ କଣ କୁହାଯାଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କଣ କରେ କଭର କରିଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜିନିଷ କଭର କରିଥାଏ କୋଷ ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ପାଖକୁ କେମିତି ଯାଉଛି
ଭିତରେ कनेक्शन आदान प्रदान चली थाए हैला। आउ कोन देखियो ना कोष झिल्ली देई कोष भितरकू ओ बाहरकू मध्य विभिन्न पदार्थ यातायात सब जीवन किछि प्रकार जीव छाणी हेक जीव किछि प्रकार हैला। आउ विभिन्न कार्य करी थाए कोष रे कोष झिल्ली। आउ कहला तेणु कोष झिल्ली को कोन कहते अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाय। प्रश्न लेख कोष को काहे की लेख कोष को काहे की अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाय बा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाय बा सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन कहा जाय। हेलो कोष को काहे कहा जाय। नोट कर तो गोटे सेल आ गोटे सेल भीतर गैप किछ आदान प्रदान को दे जीव से कोष झिल्ली दे की जीव सब दिन जाय परिबो कितरा सिलेक्टिवली माने किछ बच्छ जरा वाटर जाय परिबो किछ छोट छोट मिनरल जाय परिबो बड़ बड़ छोट छोट क्षुद्र पदार्थ तांग भीतर जाय क पाए ना तांको साहाय्य जरा गोटिया कोष रे कोना वाटर सर गला इना हो जोगाय कोंती कोष झिल्ली कोन कोंती सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बा ओडिया रे कहबा कोष झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाय। याको नोट करब बा अंडरलाइन कर दे बही ऊपर पेंसिल रे का शॉर्ट क्वेश्चन रे पड़ेगा। तापर देखिबा कोष झिल्ली माध्यम रे विभिन्न पदार्थर यातायात बा एक्सचेंज हे पारिबो। साधारणतः विषण डिफ्यूजन को प्रक्रिया लिखा जाय डिफ्यूजन प्रक्रिया रे आटा जे परासण ऑस्मोसिस आटा जे सक्रिय परिवहन बा एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो तो बड़ क्लास पढ़े mo टिके टिके कहि दउची विषण बा डिफ्यूजन कहले कोन ना जोटा छाणी हेकी थिबो माने जदे चा पिला ने देखिथिबो चा छणा देखिछो चा छण से कोन तो सब होल थिबो किछि दिन से चा पत्ती रहि जो पानी सब निकलि जो एटा होला विषरण बा भेदी भेदी जाउथबो गोटे सेल अछि लागि अछि भेदी भेदी जीव एटा बोली विषरण। परासण कहले कोन ऑस्मोसिस कोन झिल्ली देई कोन सब झिल्ली सब करता गात कोणांतो से पड़ा से बाछि जे बोले परासण ऑस्मोसिस कोन हैला। ऑस्मोसिस माने कोन ना दुईटी मध्य गुडा मेम्ब्रेन थिबो तपने ई मेम्ब्रेन दुईटी कोष मध्य रे कोष झिल्ली काम करे कोन ओडा मेम्ब्रेन वाला काम करे ताको ऑस्मोसिस प्रक्रिया रे आउटा होची कोन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिक जीवो काहे की तुम जानिथिबो ठंडा पीछ ठंडा ट्रक के लगे ठंडा पीला बेले ट्र देखि तो पके दबो देखो किछि पानी ऊपर आराम से पानी पड़े काहे की तुम जो सुसिल प्रेशर में प्रेशर पकेला टैप पकेला नहीं जाउची एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखियो जो बड़ बड़ गछ सब पानी के जाउ नड़िया गछ नड़िया আছে नड़िया फळुची पानी ता तळु जाउची केमि जाउची ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ही कोन बड़ बड़ गछ को पानी पळुची बुझे ना। तापर देखिबा आउ कोन सब होउची देखो उद्भिद विभिन्न प्रकार कोष विभिन्न प्रकार रो कोषीय विपाक सेलुलर मेटाबॉलिज्म गछतर किछि कोष मते किछि दरकार होउची किछि बळकार होउची से मते कोन होउची एक्सचेंज ही पारुची आउ कोन होउची अंगारकाम्ल गैस रे मते कोन होउची अधिक होले कम होले मते से भीतर जाई पड़ुची हैला। देखो कोन होउची अंगारकाम्ल गैस र सांद्रता कोष भीतर अधिक कोष विपाक किंतु कोष बाहर तार मात्रा कम थाए कोष बाहर कोष भीतर तिबा एही गैस रो सांद्रता पार्थक्य हेतु विसरण प्रक्रिया द्वारा कोषरु अंगारकाम्ल गैस कोन होउची बाहर पड़ुची हैला। गोटे कोष अछि अब हम शरीर बाहर मते कोन अछि अंगारकाम्ल अछि CO2 अछि कोष भीतर मते अंगारकाम्ल अछि CO2 अछि
ଅଛି किंतु आम कोष भितर जेले CO2 अधिक हो से चाहिए बाहर को जाए बुझीला तो धीरे 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 बाहर की आम लंग देखी पड़ोस बाहर CO2 आम निश्चित बाहर CO2 बाहर कर कहीं बाहर कर ना भितर अधिक तुम जानी जलर गुण हूँ उच्च रु नीच ठीक से भली गैस गुण कौन अधिक हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन अधिक अधिक थिबा बहलिया जगह रु से कौन हम जो अच्छी सांद्रता सांद्रता कहले कौन डेंसिटी हायर डेंसिटी रु लोअर डेंसिटी को जीव गैस तेरे जो कोष आम बॉडी भीतर अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड गुण अधिक रही जाए तेणु से बाहर को जाऊ चेष्टा बुझीला तापर पढ़े देख कोष भित्ति कौन बढ़िया कोष भित्ति कहार अच्छी उद्भिदर कोष झिल्लीर बाहर पटे एक अतिरिक्त कठोर आवरण रही थाए यहाको कहा जाए कोष भित्ति बा सेल वॉल यह मुख्यतः मन रख या कोथरे तयारी मुख्यतः सेलुलोज कोथरे सेलुलोज रे तयारी तुम जानिछ गछर जो बाहर पटे जो थाए रो सेलुलोज तयारी हला सेटा तो एते कठोर लागे टाण लागे सेलुलोज कोन एक प्रकार श्वेतसार जातीय श्वेतसार जिंस बा सेलुलोज होची मुख्यतः श्वेतसार रे तयारी यह उद्भिद कोषर आकृति और दृढ़ दिए स्ट्रांग दिए तेणु पूरा काठ लगे कहीं आम शरीर नहीं आम शरीर लिपिड और प्रोटीन रे तयारी किंतु उद्भिद शरीर कोष बाहर कोथरे तयारी कोष भित्ति सेलुलोज तयारी तेणु करी कोन होते तेणु करी कोष भित्ति कोथरे तयारी ना सेलुलोज रे तयारी तेणु अधिक टाण लागे बुझिला बुझिला तापर पढ़िबा कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म बुझिला कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म कोष झिल्ली और नेट्री मध्ये रहित आगु बुझाई देछि यह अत्याकृत स्वच्छ तरल अर्ध तरल एक गतिशील सेमी लिक्विड अर्ध तरल एक गतिशील बेले कोन करे गति मन बुलुथिन सब गतिशील बुलुथिबो कोष जीवक रे विभिन्न कोष अंग तथा माइटोकॉन्ड्रिया थाए कहथिले कोष साइटोप्लाज्म बा कोष विभिन्न कोष अंग थाए माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल बा रसधानी ना माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी आ कोन थाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सडन ईआर कहंती लवक बा प्लास्टिड थाए रसधानी रही थाए या व्यक्त अनेक एंजाइम बा प्रोटीन एमिनो एसिड रही थाए तो लवण अन्य केतक पदार्थ बला एक्टिन और माइक्रोबियोटिक ट्यूब रही थाए हला परि पुष्टिसार फिलामेंट मत रही थाए मन रखिबो एक्टिन आ माइक्रोट्यूब बिटा कोन एटा सब प्रोटीन जातीय फिलामेंट पुष्टिसार तयारी सब हला आर काम बहुत अछि बहुत सहाय्य करे कोष ठीक अछि साइटोप्लाज्म मध्य रे थिबा विभिन्न कोष मन रख एंजाइम थाए साइटोप्लाज्म मध्य रे थिबा विभिन्न कोष अंग मान गठन कार्य द्वारा भिन्न भिन्न होई थाए बुझला साधारणतः कोष अंगिया मान को देखिया पई मैं इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण तंत्र व्यवहार करते इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जरा कि एबे एडवांस बाहर बुझिला ठीक अछि तापरे आमे आ गोटे दिन पढिबा विभिन्न प्रकार कोष अंग के जेमिति माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल्स गोल्गी बॉडी हैला रसधानी डीएनए कोन आरएनए कोन हम पढिबा नेक्स्ट क्लास रे हैला एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी अछि तमे पढि के काले पचरिबा तापरे पढि राइबोसोम ठीक अछि लाइसोसोम पढिबा न्यूक्लियस हम करते सही ओके थैंक यू